हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरणों का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सिंपली क्या है, इसमें हमें पढ़ना है। फर्स्ट हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखिए, जो हम लेंगे एक मिरर। आपने सिंपली घरों में देखा होगा कि कहीं से भी जैसे सूरज की किरण आ गई या कुछ भी आ गई, जैसे सूरज की किरण है। ठीक है, सूरज की किरण इस पे आती है शीशे पे। ये शीशा एक, ठीक है, ये शीशे पे आती है और आप उससे रिफ्लेक्ट होके कहीं भी एक इमेज बना लेते हैं, जैसे वॉल वगैरह पे, यानी कि दीवार वगैरह पे कुछ रिफ्लेक्शन सा कर देते हैं उस तरह। ठीक है, अब इसी में हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सर्विस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टिंग सर्विस सरफेस। ठीक है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री पे होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल मिलके जिस एंगल को बनाते हैं हम उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल मिलके जो एंगल बनाते हैं उसको कहते हैं हम एंगल आर, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसी तरह अब देखिए इसमें हमने एक लॉ पढ़ा है या फिर एक रूल पढ़ा है, वो होता है हमारा सिंपली क्या, वो होता है हमारा पहला रूल है जो, वो है जो हमारा एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। दूसरा होता है हमारा सेकंड वाला, उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा जो तीनों सरफेस है ना, वो तीनों जो लाइन है ये वाली, वो एक सेम प्लेन पे लाई करती हैं, यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल कॉमा, दिख रहा है आपको? ठीक है, नॉर्मल कॉमा इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे, रे ऑफ इंसिडेंसी ऐसे भी कह सकते हैं इसको। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, नहीं दिख रहा, चलो ऊपर लिख देता हूँ, और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन। ठीक है, उसके बाद अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है मिरर्स। मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो चलिए लिखता हूँ उसके बारे में। हमारा जो पहला मिरर होता है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण। ये कुछ इस तरह का शीशा होता है, जैसे आपने देखा होगा अपने दादाजी को, पहले वो है जो दाढ़ी वगैरह है ऐसे बनाते थे, ऐसे शीशा ले लिया हाथ में, शीशे में देख के ऐसे करके जो है दाढ़ी बनाते थे, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, अब जो हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि ऊर्ध्वाधर्मीय या फिर सर्कुलर या फिर सर्कल में जो चक्र में होता है, स्फेरिकल मिरर उसको कहते हैं। ये हमारा जो है दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव, समझाता हूँ कॉनकेव मिरर क्या होता है। दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, एक हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये कुछ ऐसे गुफा के उसमें बना रहता है। ठीक है, इस गुफा के टाइप में, यानी कि जिसका
अंदर वाला, जैसे ये मैं समझाता हूँ आपको, मेरे पास कुछ है, कुछ लेके आता हूँ, देखो समझना, ठीक है। ये जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसके जो अंदर वाला हिस्सा है, इससे लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये पॉलिश रहेगा। इसके अंदर वाले हिस्से तो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ये चम्मच है आपके घर पे, चम्मच का जो खाने वाला हिस्सा होता है ये वाला, इससे जो है लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन इससे हो जाती है, उसके से हो जाती है, लेकिन ये हो जाए इस साइड से होती है जो चम्मच, इस साइड से जो चम्मच होती है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमारा, इस तरह का, ठीक है। इसके हमारे 6 टाइप होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कॉनकेव के जो हमारे 6 टाइप होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, यानी कि जो प्रतिबिंब बनाने के हमारे 6 तरीके होते हैं कॉनकेव मिरर के। और कॉन्वेक्स मिरर के इसमें 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।